अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं आगाज इस खबर के साथ कि शहर में मसनूई महंगाई का राज बरकरार है और आवाम बेहाल हो चुके हैं। ब्रॉयलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहे हैं। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 275 रुपये हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए, जिसमें ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों का तयन किया गया। ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता कई माह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और इन कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखने को नहीं मिल रहा। आज कीमतें जो है 21 रुपए फी किलो तक कम कर दी गई हैं और ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रिलीज में 548 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साथी ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी 650 से 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए की कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 350, होलसेल जिंदा ब्रायलर 364, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 378 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और रोजाना की बुनियाद पर बिला नागा जो है ये इजाफा किया जा रहा है। आज भी 1 रुपए का मजीद इजाफा करके फार्मी अंडों की कीमत 275 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,131 रुपए मुकर्रर की गई और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ब्रायलर जो है उसकी कीमतों में गैर मामूली तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जबकि फार्मी अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक आम सारिफ जो है प्रोटीन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली एक बार फिर मछली मंडी बन गई। बाद में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान गुत्तम गुत्ता। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। खालिद निसार और इम्तियाज शेख की रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की फिर बदतरीन हंगामा आराई। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी की ऐवान में तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दी। कानून साजी करने वाले नुमाइंदे आपस में गुत्थम गुत्था। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चट्टर ने इजलास मुलतवी करते हुए मुशावरत के बाद अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान से बाहर जाने लगे तो इम्तियाज शेख ने क्वारम की निशानदेही कर दी और ऐवान में हंगामा आराई की। कायम मकाम स्पीकर ने इम्तियाज शेख की रुकनीत भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर। एक बार फिर आमने सामने आ गए। हुकूमती अरकान के 2 नामालूम स्टाफ मेंबर्स पर अपोजिशन अरकान को गालियां देने का इल्जाम। हुकूमत ने मामले पर अपोजिशन को कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। ऐवान ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में ज़राई इनकम टैक्स बिल समेत 4 बिलों की मंजूरी दे दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर कायम मकाम स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास मंगल की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बजट को नाअहल करार दे दिया है। कमीशन ने तीनों अरकान की नहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा। पीटीआई के 3 अरकान पार्लियामेंट नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। नाअहल होने वालों में सेनेटर एजाज चौधरी और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा शामिल हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अहमद चट्टा की NH 66 वजीराबाद और अहमद खान बच्चर की PP 87 मियांवाली की नशिस्त खाली करार दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों को 9 मई के केसेस में 10 साल की सजा सुनाई थी। और नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पंजाब में पहली मर्तबा जानवरों के लाशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखुडर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल अलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। लखोडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मैट्रिक टन आलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन हुआ। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। महज चंद लाख की लागत से लाहौर में आलाइशों के जरिए बायोगैस पैदा करने का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। 10 साल में लैंडफिल साइट से हासिल होने वाली गैस से $2.5 मिलियन आमदन की तवक्को। पंजाब में रिसाइकलिंग पार्क के मॉडल का भी जायजा लिया गया। मॉडल रिसाइकलिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपए की आमदन मुतवक्को। लखोडे डिस्पोजल साइट की बहाली से सालाना 2.75 लाख टन कार्बन क्रेडिट और $4.2 मिलियन आमदन की तवक्को। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के जरिए लैंडफिल से कचरे में 60% कमी मुतवक्के। ब्रीफिंग में बताया गया कि वेस्ट टू वैल्यू इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए टेक्निकल सपोर्ट, सीड फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौके फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने LWMC की तरफ से आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। लाहौर के रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि प्लान फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन है, जबकि ब्रेन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहना काछा इंटरनेशनल लाहौर रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट और सूबाई वजीर बिलाल यासीन भी हमरा थे। PHA और रिंग रोड अथॉरिटी के तावन से रिंग रोड पर 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम के तहत देसी साख्त के मुकामी फलदार, फूलदार और सायादार दरख्त लगेंगे। इस मौके पर सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना था कि जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। प्लांट फॉर पाकिस्तान वजीर आला पंजाब का विजन है। बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। प्लांट फॉर पाकिस्तान जो वज़ीर आला पंजाब का एक विज़न है। प्लांट फॉर पाकिस्तान में जहां 5 करोड़ का हदफ था, उसमें हमने पहले की तरह जहां हम 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने सीनियर सूबाई वजीर ने बताया कि जंगलात की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराया। जंगलात में आग बुझाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है। मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आला की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक पर मुंतकिल करवाने पर कैश देने की भी खुशखबरी सुना दी। माफियाज कितने सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ था फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। कितने जो मुकाबले थे, जब हमने वो फॉरेस्ट लैंड कब्जे से छुड़वाया तो हमारे जो फॉरेस्ट के अफसर थे उनको गोलियां भी लगी, वाइल्ड लाइफ फोर्स के ऊपर हमले हुए। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि हमने ना सिर्फ फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है बल्कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है। इस साल का जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, हम ऑस्ट्रेलिया की जो टेक्नोलॉजी है फॉरेस्ट फायर की, जो एक AI बेस्ड सेंसर लगाकर प्रिडिक्ट कर देता है कि यहाँ फॉरेस्ट में आग लगने वाली है, उसकी इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और DG PHA मंसूर अहमद राजा ने बताया कि रिंग रोड के साथ पौधे लगा रहे हैं। मुफ्त पौधे भी तकसीम किए जा रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैनुल आबिदीन। आपको बताएं कि मियां मोहम्मद असर मरहूम की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद जारी है। सलमान अकरम राजा और जहांगीर खिची ने हमाद अजहर से ताज़ियत की। साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम मियां मोहम्मद अजहर की रिहाइशगाह पर सियासी और समाजी शख्सियात की ताज़ियत के लिए आमद जारी रही। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांगीर खिची, लीगी रहनुमा मियां रऊफ, मेजर गुलाम सरवर, शौकत बसरा, IPP रहनुमा खालिद महमूद, अख्तर मलिक, लीगर रहनुमा अख्तर रसूल भी ताज़ियत के लिए मरहूम के घर पहुंच गए। सलमान अकरम राजा ने ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमाद अजहर अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मियां अजहर की वफात के बाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकट मियां अजहर के खानदान का हक है। पाकिस्तान में अगर इंसानियत ने कायम रहना है, शराफत ने कायम रहना है, जिसके अलमबरदार मियां अजहर साहब थे, तो हमें हिम्मत से सामना करना होगा इस वस्तायत का, और आप देखेंगे फतह हमारी होगी। रिहाइशगाह पर आने वालों ने हमाद अजहर से ताज़ियत और दुआए मगफिरत की। महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर हैं। मार्केट में भिंडी 260, करेले 240, फूल गोभी 220 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों में पपीता 500, सेब 350, आड़ू 320 और गरमा 180 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर।
अब्दुल कादिर से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। मार्केट में भिंडी 260, करेले 240, फूल गोभी 220 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। पपीता 500, सेब 350, आड़ू 320 रुपये, जबकि गर्मा 180 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। तो आपको बता रहे हैं महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर है। मार्केट में भिंडी 260, करेले 240 और फूल गोभी 220 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि चीनी की मिठास में घुलने वाली इसकी अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फरोख्ती करवाहट दूर न हो सकी, जबकि चीनी के 173 रुपये फ़ी किलो फरोख्त का नोटिफिकेशन फ़िलहाल अमल दरामद की राह देख रहा है। लाहौर में इंतज़ामिया सूरत हाल को जल्द मामूल पर लाने के लिए अपनी कोशिशें में जारी है। और दरामद के रवायती खेल ने एक बार फिर चीनी की मिठास में कुछ ऐसी कड़वाहट घोल दी है कि जिसने शहरियों के मुंह का जायका ही बदमजा कर दिया है। पहले 7.5 लाख टन चीनी बरामद किए जाने के बाद अब 5 लाख टन चीनी दरामद किए जाने का डोल डाला जा चुका है। वही पुराना खेल और वही शहरियों की चीखों पुकार कि दहाइयों के दौरान कुछ भी तो तब्दील नहीं हुआ। जिनके पास आए थे वो जनाब उन्होंने गोदाम में संभाल ली है और अब वो बिल्कुल जो 200 रुपये किलो भी नहीं मिल रही। पहले चीनी आती थी, इन्होंने बाहर दरामद कर दी, अब फिर बाहर से मंगवा ली है, टैक्स वगैरह डाल दिए, सारा कुछ डाल दिया, भी गरीब आदमी पीस रहा है। दुकानों में गए हैं तो वो कह रहे चीनी नहीं है जी, चीनी कहते मिल ही रही, बहुत शॉर्ट है, तो बड़ा ये मसला बना हुआ है। इस तमाम सूरत हाल का एक पहलू ये भी है कि अब हुकूमत ने चीनी की सरकारी सतह पर कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जो 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के मुताबिक 163 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। गोया सरकारी सतह पर चीनी के फ़ी किलो निर्ख 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इसके बावजूद चीनी की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी बदस्तूर मसला बनी हुई है। गो के हुक्काम सूरत हाल में जल्द बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। हमारी फील्ड में तमाम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स और हमारी एसीज इंश्योर करवा रहे हैं, उस पर हमने अपने एक्शंस भी लिए हैं, FIRs भी हुई हैं, अरेस्ट भी हुई हैं। दूसरा इसका सप्लाई साइड है, जो सप्लाई साइड है वो मेकिंग श्योर कि लाहौर में सप्लाई इफेक्ट ना हो, और आज की डेट में हमने 390 मीट्रिक टन जो है वो लिफ्ट करवाया है। तो इंशाल्लाह लाहौर में चीनी की सप्लाई स्मूथ रहेगी, वो मेकिंग श्योर कि 173 पे कंज्यूमर्स को चीनी मिलेगी। चलें मान लेते हैं कि सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी, लेकिन कितने वक्त तक के लिए? उम्मीद तो है कि चीनी की दस्तयाबी और इसकी मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त के हवाले से अब सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पहले इसका एक्सपोर्ट किया जाना और फिर इसके इम्पोर्ट का फैसला करना, और इसी दौरान इसके निर्खों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम की जेबों से अरबों रुपये निकलवा लेना, ये सब कुछ किस खाते में जाएगा? कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। मुकर्ररा निर्ख पर चीनी की फरोख्त की हुकूमती कोशिशें शुगर मिल से चीनी खरीदारी को मुकम्मल दस्तयाबी शक्ल में लाने के लिए सख्त इकदाम जारी हैं। सेल्स टैक्स में भी हेरा फेरी रोकने का बंदोबस्त किया जाने लगा है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। फरोख्त को दायरा कार में लाने की हुकूमती काविशें, शुगर डीलर्स ने कितनी चीनी खरीदी, कितनी फरोख्त की, अब होगी मुकम्मल मॉनिटरिंग। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ शराइत पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम जारी कर दिए। शुगर मिल से चीनी खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन NTN होना लाजमी करार। महकमा लोकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, महकमा खुराक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। ऑनलाइन रकम भिजवानी पड़ेगी, कैश पेमेंट नहीं होगी। ट्रक बिल्टी की दस्तावेज भी जमा होंगी। दस्तावेजात की हर सूरत यकीनी फरहमी के लिए शुगर मिल सरकारी निर्ख पर चीनी की फरोख्त के लिए इंतजामिया मुतहरिक। स्टोर्स पर चीनी निर्ख 173 रुपए फी किलो के बैनर्स आवेजा। दुकानदार कहते हैं हुकूमत से तामुन करते हुए 173 रुपए किलो चीनी बेच रहे हैं, मगर थोक मार्केट में चीनी ताहाल महंगी है। 175-76 हम खरीद के ला रहे हैं, हमारा अल्लाह ज़ामन है, हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं, और हम मजबूरन हुकूमत के साथ भी और अवाम के साथ तावन कर रहे हैं। 173 रुपये हम बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चोरी नहीं है, कोई डर नहीं है। अवाम का कहना है हर जगह मुख्तलिफ रेट है, बेयकीनी की सी सूरत हाल है। बाजार में जाए तो मिल जाती, किलो 2 किलो लेनी होती है मिल जाती है, लेकिन ये रेट 190 रुपये है। सरकारी तो 173 रुपये आ रहा है रेट, लेकिन मिलती 190 रुपये किलो है। किसी दुकानदार से पूछो, वो कहते चीनी नहीं है, पीछे से नहीं आ रही है जी, ठीक है ना, और किसी का मिल रही है तो वो यहाँ से कहते हैं हमें 180-90 रुपये पड़ती है। डीलर्स की जानिब से शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी के मुकर्रर किरदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
लाहौर समेत सूबा भर में 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 3 रोज में 17,487 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 857 अफराद गिरफ्तार, 135 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। लाहौर डिवीजन में 467 गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, 6 गिरफ्तार और 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह दीगर शहरों में भी दुकानदारों के खिलाफ चीनी की निरखों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। परचून और होलसेल मार्केट में चीनी निरखों में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ तैयार तरमीमी कानून इल्तवा का शिकार हैं। बड़े स्टेक होल्डर्स की जानिब से तरमीमी बिल को रोकने का इंकशाफ हुआ है। मिलावट माफिया के खिलाफ तैयार असम्बली काबीना कमेटी के स्पुर्द न की जा सकी तरमीमी कानून की दस्तावेज़ात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ तैयार तरमीमी बिल 8 माह से अल्तवा का शिकार। ज़राए के मुताबिक बड़े स्टेक होल्डर्स की जानिब से तरमीमी बिल को रोकने का इंकशाफ हुआ है। आटे, चीनी, घी, दूध और दीगर अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ तैयार असम्बली काबीना कमेटी के स्पुर्द न की जा सकी तरमीमी कानून की दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक मिलावट माफिया को सजा देने के लिए समाती अदालत का क्याम फाल किया जाना है। रजिस्टर्ड फूड बिजनेस के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे। फूड आइटम्स के दरामदी वक्त और मयार का जायजा लिया जाएगा। फूड में शामिल अज्जा, तारीख इजरा और तनसीह की लेबलिंग लाजिम होगी। फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में तरामीम की इजाजत वजीर आला पंजाब काबीना कमेटी ने देनी है। खुराक में मसनूई अज्जा का इस्तेमाल करने वाले माफिया के लिए सख्त सजा होगी। वार्निंग के बावजूद सेहत दुश्मन अनासिर को जुर्माने आयद करने के साथ ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी ब्लैक लिस्ट फूड ऑपरेटर्स के बिजनेस को 6 माह से ज्यादा अरसे तक सरबमोहर कर सकेगा। कानूनी तरामीम की समरी सेक्रेटरी प्राइस एंड कमोडिटीज ने काबीना कमेटी को अरसाल करनी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, इस्तेमाल शुदा घी ऑयल दोबारा पैक करने वालों के घेरा तंग कर लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का हसन टाउन में छापा। 2000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तलब, मुकदमा दर्ज। एक मुल्ज़िम में भी गिरफ्तार हुआ है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का इस मुताबिक कहना है कि यूनिट में इस्तेमाल शुदा ऑयल को दोबारा पैक किया जा रहा था। यूनिट में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, हशरात की भरमार पाई गई। खुला ऑयल ड्रम्स और जंगलुत बर्तनों में रखा पाया गया। इस्तेमाल शुदा ऑयल को दोबारा चेक करके लाहौर शहर में सप्लाई किया जाना था। नाकिस ऑयल का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर करता है। जालसाज माफिया के हर हरबे को नाकाम बनाकर फूड सेफ्टी पर अमल दरामद करवा रहे हैं। 9 मई थाना शादमान नस्ल आतिश करने के 2 मुकदमात में 8 सरकारी गवाहान पर जरा मुकम्मल कर दी गई है। एडीसी अदालत लाहौर ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी, जबकि उधर डॉक्टर यास्मीन राशिद के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। थाना शादमान नजर आतिश केस के 2 तफ्तीशी अफसरान इंस्पेक्टर शौकत और इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम ने बयानात रिकॉर्ड कराए। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को कल जरह के लिए दोबारा तलब कर लिया। IMF इस्लामाबाद और पेमरा के गवाहान पर बाजरिया वीडियो लिंक जरह की गई। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल। उसके करीब गाड़ियां जलाने समेत 9 मई के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। ट्रायल की मसरूफियात के बाइस समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात में जमानत पर फैसला 4 अगस्त को सुनाया जाएगा। अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में मुल्जमान के वकील बुरहान मुअज्जम मलिक को कल तफ्तीशी अफसरान से जरह के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जुलाव घराव समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन का मुआवना साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत लाहौर ने रेफरेंस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने गुजरात करप्शन रेफरेंस पर समाअत की। मुल्जमान की ट्रायल के लिए हाजिरी मुकम्मल की गई। परवेज इलाही की जानिब से जावेद अरशद भट्टी एडवोकेट पेश हुए। नैब में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ गुजरात के तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का रेफरेंस दायर कर रखा है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है।
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। परवेज इलाही की जगह उनके प्लीडर मुख्तार अहमद रांझा हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही को बीमारी की वजह से हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की मजीद समाअत 16 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में सिदानिस मौत केस पर समाअत। हुकूमत पंजाब की येलो ट्रेन प्रोजेक्ट पर एडवोकेट जनरल पंजाब को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने इकमाल में लाहौर के 3 सर्विस स्टोर्स को बहाल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। फरूख समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि कैनाल रोड पर दरख्त लगे हैं जो माहौल दोस्त हैं। हुकूमत येलो ट्रेन प्रोजेक्ट लेकर आए मगर मनसूबे की मद में दरख्त काटने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत का वासा की जानिब से लाहौर में तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल न होने पर नाराज़गी का इजहार। अदालत ने कहा कि जगह जगह खुदाई से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बरसात में पानी खड़ा हो जाता है। कुछ शहरियों की पानी में गिरने की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अदालत का डीजी वासा को ज़ाती हैसियत में तामीराती कामों से मुतालिक रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने 1 माह में लाहौर की 3 सर्विस रोड्स को बहाल करने के अहकाम भी जारी किए। अदालत ने महकमा माहौलियात से हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिलों से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बनाई, हुकूमती इदारों को इसका फॉलो अप भी करना चाहिए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत यकम अगस्त तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के क़याम को 19 साल मुकम्मल। आबशार ड्राइविंग स्कूल जे रोड में सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की तारीख ईमानदारी और बहादुरी के वाक़यात से भरी पड़ी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के कयाम के 19 साल मुकम्मल हो गए। आबशार ड्राइविंग स्कूल जेल रोड में सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की खुसूसी शिरकत। सालगिरह का केक काटा। सीटीओ लाहौर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वार्डन्स में इसनाद भी तकसीम की। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तकरीब के मौके पर कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के 19 साल तारीख ईमानदारी और बहादुरी की वाक़यात से भरी पड़ी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। 22 सालों की सर्विस में मुख्तलिफ सूबों में रहने के बाद, काम करने के बाद, मेरे ख्याल में जितनी मेहनत हमारा एक वार्डन करता है उतनी मेहनत पुलिस का कोई फर्द इतनी मेहनत नहीं करता। तो ये तमाम के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन है और आपको चेरिश करना चाहिए और प्राइड होना चाहिए आपको अपने यूनिफॉर्म के। सालगिरह की तकरीब में डीआईजी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब वकास नज़ीर, एसएसपी सिटी सदर जोन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की।